Hello dear all, this is Avinash Kishore, your avian sir is present with the lecture 2 of thermal physics. तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट जो भी हीट का था वो देखा था, जिसमें कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर वगैरह मिक्स कंसेप्ट करके मैंने क्वेश्चन काफ़ी पूछे थे. आज का जो लेक्चर है उसमें गैसेस यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से. एक स्मूथ वर्टिकल ट्यूब है हैविंग टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. अभी मैं डायग्राम बना देता हूं थोड़ी देर में. टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शन इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड पिस्टन आर टाइड विद स्ट्रिंग्स. डायग्राम में बना देता हूं यहाँ पर. 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एनक्लोज्ड बिटवीन द पिस्टन. द डिफरेंस इन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डेल्टा एस एंड द masses of the piston are m1 and m2. Find the temperature by which the tube is raised so that the piston displaces by L. टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज P0. अभी डायग्राम बनाता हूँ. देखिए डायग्राम ऐसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है. यहाँ पर ऐसे एक पिस्टन यहाँ पर है यूं, ठीक है, और एक पिस्टन यहाँ पर है इस जगह पर. ऐसे, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइट किया गया है और यहाँ पर गैस, ठीक है, इनके बीच में पिस्टन है. ये मास है इसका, ऊपर वाले का मास ले लेते हैं m1, नीचे वाले का मास है m2. और यहाँ पे गैसेस हैं, आइडियल गैस कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं. ठीक है, अब इसमें लिखा है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, है ना. फाइंड द टेम्परेचर बाय विच द ट्यूब इज रेज्ड सो दैट द पिस्टन डिस्प्लेसेस बाय लेंथ L. इन दोनों पिस्टन की क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंस कितना है, डेल्टा एस. तो आपको बताना है कि L लेंथ डिस्प्लेस करने के लिए टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा. ठीक, चलिए तो मैं अभी अज्यूम कर लेता हूं कि इसका टेम्परेचर T1 है. क्लियर है. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 1 मोल. 1 मोल ही लिया गया, n = 1, और आइडियल गैस है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूं. यहाँ पर क्या क्या लिख रहा हूं. सबसे पहले Pg इज प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, ये लिख लेता हूं. एंड T इज टेंशन इन स्ट्रिंग. ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, इसका कोई मास नहीं है, तो T इज द टेंशन इन स्ट्रिंग. ठीक है, वैसे आपको ट्राई करना चाहिए, फिर सोल्यूशन देखना चाहिए. तो ये मैं मान के चल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया है, उसके बाद आप देख रहे हो. चलो, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है T, प्रेशर ऑफ गैस है Pg. ठीक है, अब सुनो, इस समय जब T1 टेम्परेचर है उस समय इसकी इक्विलिब्रियम देखते हैं M1 की. ठीक है ना. तो फॉर M1 ये M1 का पिस्टन है, इसकी इक्विलिब्रियम देख रहे हो. तो इस पे वेट लग रहा है कि नीचे M1G, क्योंकि ये फैल गया तो टेंशन नीचे लगेगा T. ठीक है, उसके बाद गैस जो है वो उसको धक्का मार रहा है ऐसे नीचे से, तो ये ऊपर लगेगा. कितना लगाएगा फोर्स, तो ऊपर वाले का एरिया ले लेते हैं S1. ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स हो गया, ऊपर लगा रहा है. ठीक है, और कोई, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा है जो कि नीचे दिखा रहा हूं मैं, P0 इंटू S1. तो इसकी इक्विलिब्रियम अगर आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम में आपको क्या दिखेगा, नेट फोर्स बैलेंस है. तो क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ गैस इंटू S1 इज इक्वल टू, नीचे सारे समेशन कर दो, तो T प्लस M1G प्लस P0 इंटू S1. तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. सेकेंड इक्वेशन फॉर M2 के लिए. ठीक है, फॉर M2, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में यहीं पर ही दिखा देता हूं आपको, FBD. देखो ये जो टेंशन है ऐसे लग रहा है T, इसका वेट नीचे लग रहा है M2G. यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ऊपर लगा रखा है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ इधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया इसका ले लेता हूँ S2. ठीक है, यहाँ जो प्रेशर ऑफ गैस है उसने इधर लगा रखा है ऐसे फोर्स,
उसको मैं नीचे दिखा रहा हूँ ऐसे, प्रेशर ऑफ गैस इंटू S2। तो नीचे वाले फोर्स कौन है, ये दोनों, ऊपर वाले फोर्स क्या है, ये दोनों। ठीक है, चलो तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं, आ जाओ फटाफट साथ में। तो नीचे वाला Pg इंटू S2 प्लस M2G, ओके, दिस इज इक्वल टू T प्लस P0 इंटू S2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहां पर टेंशन एलिमिनेट कर लेते हैं माइनस करके, ओके। तो किसकी वैल्यू बड़ी लग रही है, S1 की वैल्यू बड़ी है, S2 की वैल्यू कम है, तो इसी इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गए। इधर क्या लिखोगे, Pg S1 माइनस Pg S2, कॉमन ले लिया मैंने Pg, तो ये हो गया S1 माइनस S2। तो क्या ये दोनों एरिया का डिफरेंस है वो, बिल्कुल। तो दोनों एरिया के डिफरेंस की वैल्यू क्या यहाँ पे ली गई है, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते जाओ, यहाँ माइनस है, इसको उधर भेज देते हैं, ओके। तो इधर क्या होगा, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, इसको उधर भेज दिया गया, तो ये इसके साथ माइनस हो गया, ओके। तो M1 माइनस M2G, M1 माइनस M2G, ठीक है। अच्छा, इधर देखो P0 और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो P0 S1 माइनस S2। अगेन इसके जगह और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा S1, बिकॉज द क्वेश्चन सेज द डिफरेंस इन द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डेल्टा S, S1 इन डेल्टा S। तो इसके जगह लिख दिया डेल्टा S, इसके जगह भी लिख दिया डेल्टा S। तो मुझे प्रेशर ऑफ गैस चाहिए था, क्यों, क्योंकि मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो मुझे आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के लिए प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ गैस है कितना, उसका एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। कैसे, देखो ध्यान से, ये टर्म दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2G बाई डेल्टा S। ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा S खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P0, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज M1 माइनस M2G अपॉन डेल्टा S प्लस P0, ये है प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूँ कि ये मुझे पता है Pg। अब यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि कितने टेम्परेचर से आप इसको बढ़ाओगे सो दैट द पिस्टन डिस्प्लेसेस बाय L लेंथ। तो अभी इसकी जो टेम्परेचर है वो T1 है, और वॉल्यूम इसका मान लेते हैं V0। तो सुनो, आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो अभी इनिशियल में, तो इनिशियल लगाओगे तो क्या आएगा, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है ना, P इक्वल्स टू nRT, ओके। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस समय वॉल्यूम लिखा हुआ है कि भाई लेंथ बढ़ना है L से बढ़ना है, तो इसकी वॉल्यूम में कितनी इंक्रीमेंट होगी। तो सोचो अगर ये L बढ़ेगा तो यहां पर वॉल्यूम S1 इंटू L आएगा, L नहीं आएगा, S1 इंटू X1 आएगा। मान लो कुछ थोड़ा सा चेंज आया और कुछ यहां भी इंक्रीमेंट आया होगा, तो क्या मैं दोनों का जब मैं जोड़ दूंगा तो वो L लेंथ ही होने वाला है। समझ रहे हो बात को, फिर से समझाता हूं। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ये मान लो आपने यहां रेज किया y1 और यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुई y2, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये पता है कि y1 और y2 जोड़ेंगे तो वो L होगा। तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू L, ये होने वाला है। दोनों की जो इंक्रीमेंट है वो L होगी। तो दोनों के एरिया के साथ अगर इंक्रीमेंट किया जाए तो उसमें चेंज क्या है आने वाला है, चेंज जो आएगा वही तो वॉल्यूम होगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम जो भी था प्लस चेंज इन एरिया, दोनों का जो एरिया है उसका चेंज इनटू L। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ऐसे, समझ रहे बात को। दोनों का एरिया का जो डिफरेंस है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ वही तो वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो इसको तो तुम छोड़ दो, मैं अलग अलग से कर रहा था।
मैं एक साथ ही कर दिया कि एक्सपेंशन कितनी हुई, एक्सपेंशन तो फाइनल माइनस इनिशियल का करना पड़ेगा, तो एक्सपेंशन मिलेगा आपको। तो नया वॉल्यूम डेल्टा एस प्लस एस है और पहले वाला का वॉल्यूम वी है, तो क्या आप नया वॉल्यूम समझ सकते हो कि इतना हो गया? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो क्या इसकी वैल्यू एनआर T2 हो गई, नया टेम्परेचर। ठीक, अब इसको एक्सपैंड कर दो तो Pg इंटू वी की जगह क्या मैं एनआर T1 लिख सकता हूं, है ना, एक्सपेंशन के बाद। तो Pg इंटू वी प्लस Pg इंटू डेल्टा एस एल इक्वल्स टू एनआर T2। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो। तो Pg डेल्टा एस एल इक्वल्स टू एनआर T2 माइनस T1। क्या इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी? फाइंड द टेम्परेचर बाय विच द ट्यूब शुड बी रेज्ड, कितना टेम्परेचर रेज करना है, तो यानी कि डेल्टा टी तो निकालना है, तो डेल्टा टी आपको चाहिए, तो इसी को मैं रिप्लेस करके लिख दूंगा डेल्टा टी। दिस इज द वैल्यू विच इज टू बी फाउंड आउट। तो व्हाट इज डेल्टा टी? तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू पी जी इंटू डेल्टा एस टू एल डिवाइडेड बाई एन आर, ये है। और Pg की वैल्यू क्या है, ये है, तो उसको NR से डिवाइड करो और डेल्टा एस एल से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? इसको आ जाएगा आपका टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो चलो लिख के देखते हैं क्या आता है साथ में। यहाँ पे स्पेस है, मैं कोशिश करता हूँ फिट करने का। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा एस एल बाय एन आर। तो डेल्टा एस और डेल्टा एस इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, ओके, क्योंकि मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दोनों कैंसिल हो गए और L बाय एन आर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा M1 माइनस M2G, ओके, बाय डेल्टा एस, तो ये खत्म, इंटू L बाय एन आर। थोड़ा सा लेंदी है इसलिए यही एडवांस में लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। पी नॉट से इसको मल्टीप्लाई करो, पी नॉट से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा एस एल बाय एन आर। तो एन आर आप अगर कॉमन ले लें या डिनोमिनेटर में ले लें तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो इतने टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक बार देखो, इसको गो थ्रू करो, मैं आपको इसको एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ, एक बार खुद से देखो। ठीक है, देख लिया, एनालाइज कर लिया, मैंने भी एनालाइज किया यहाँ पर, तो मुझे ये दिखा कि इसमें तो मैंने माइनस कर रखा था, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो इसको प्लस कर लेना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे M1 प्लस M2 आ जाता है, ओके, एंड ऑल्सो द गैस इज ओनली 1 मोल, तो N की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दिस इज 1। ठीक, आप चाहो तो इससे क्या कॉमन निकाल सकते हो, L बाय आर को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ क्या बचा, L बाय आर बाहर है, ये 1 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ आ गया M1 प्लस M2G, M1 प्लस M2G, ये बाहर आ गए, और यहाँ क्या लिखोगे, P नॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर में चेंज। फिर से समझाता हूं क्या है, देखिए, ये एक सिस्टम था जिसका एरिया अलग अलग है, पिस्टन के मासेस गिवन है, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग बंधा हुआ था, अंदर में गैस था, क्वेश्चन था कि इस टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए, कितना चेंज किया जाए, है ना, सो दैट द इंक्रीमेंट इज L, थोड़ी सी एक्सपेंशन आ जाए L। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें, और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की पहले FBD बनाई, इक्विलिब्रियम चेक किया, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, फोर्स हो गया, और टेंशन और mg, और अंदर और बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी लगा रहा है, तो दोनों में बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे दबा रहा है और अंदर का गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। प्रेशर का फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और दबाने की कोशिश करता है,
कंप्रेसिव होता है। तो यहाँ पे गैस है, उसका प्रेशर है नीचे, यहाँ गैस है, उसका प्रेशर है ऊपर, क्योंकि वो हर सरफेस के परपेंडिकुलर और दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैंने इसके एफबीडी बनाया, फिर मैं इसका भी एफबीडी बनाया, दोनों से मैंने इक्वेशन लिख दिया और फिर इससे मैं टेंशन को एलिमिनेट कर दिया। ओके, और एलिमिनेट करने के बाद प्रेशर ऑफ गैस को फाइंड करके यहां पर आगे सॉल्व कर दिया। तो प्रेशर ऑफ गैस पहले का एक्सप्रेशन निकाला, फिर इसको मैंने कहां यूज कर दिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पे। तो इनिशियल टेम्परेचर मैंने T1 माना, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद T2 हो गया। तो इसमें डिफरेंस कितना आया वही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम में नया एक्सपेंशन क्या आएगा, दोनों का एरिया का डिफरेंस इनटू जितना इंक्रीमेंट लेंथ की हुई है वही वॉल्यूम होगा, है ना। नया वॉल्यूम जो एक्सपेंड कर रहा है वो, तभी तो एक्सपेंशन हो रही है और लेंथ में चेंज आ रहा है। बस अब क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके nRT1 रख के फिर इसको सॉल्व करके टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लिया। ठीक, तो काफी लेंथी सा क्वेश्चन है बट बहुत ही बढ़िया है, जेईई एडवांस के लायक है ये, क्योंकि पिछले बार से उसके मतलब पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं मैं कि मल्टीपल करेक्ट में या पैराग्राफ में काफी मिक्स कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2-3 चीजें करनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस पे रहेगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। अगर मैं खुद सॉल्व करता तो फिर बहुत कम टाइम लगता, बट मुझे एक्सप्लेन भी करना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक सिस्टम है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है आपको। अगर गैस के अंदर 2 मोल है, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, और इसका एरिया गिवन है। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। 2 moles ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आर कन्फाइंड विदिन 2 बार हो गया, विदिन अ सिलेंडर अंडर अ स्प्रिंग कांस्टेंट अटैच्ड टू द लाइट पिस्टन। लाइट पिस्टन मतलब इसका कोई मास नहीं है पिस्टन का। ठीक है, एरिया ये गिवन है। नाउ द गैस इज हीटेड फॉर सम टाइम, अंदर में हीट किया गया, इन विच द पिस्टन एक्सपेंड्स बाय 10 सेंटीमीटर। तो पिस्टन की एक्सपेंशन भी गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड द गैस डज 50 जूल ऑफ वर्क भी गिवन है। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 केल्विन देन फाइंड फोर्स कांस्टेंट एज वेल एज द हीट सप्लाई। ये क्वेश्चन है। ठीक, हो सकता है आपने पहले कहीं देखा हो और किया हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, जब ये एक्सपैंड हो गया है ना, तो एक्सपैंड होने के बाद यहां पर 10 सेंटीमीटर एक्स डिस्प्लेस हो चुका है, 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो इस पिस्टन की इक्विलिब्रियम क्या होगी, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस बैलेंस करना है। तो प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है, तो इधर से प्रेशर ऑफ गैस इधर से लग रहा होगा, उसके कारण फोर्स इनटू एरिया एस कर देते हैं। ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और क्योंकि स्प्रिंग दब गया है तो स्प्रिंग भी उस पर फोर्स लगा के प्रेशर लगाएगा, है ना। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं kx, ओके, इनटू एस। अब देखो इसके इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एस ऊपर, और नीचे वाला फोर्स क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू kx। तो आपको s निकालना है, सॉरी प्रेशर ऑफ गैस चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि गैस का प्रेशर पता होगा तभी तो वर्क की बात करोगे। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया, यहां से प्रेशर ऑफ गैस इज P0 प्लस kx बाई s। s मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया को मैंने s लिखा है। ठीक है, तो गैस का प्रेशर मिल गया। अब आपको क्या वर्क निकालना है, वर्क गिवन है तभी तो k निकाल पाओगे, तो वर्क से इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर पता चल चुका है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है इंटीग्रेशन pdv। ये होता है वर्क डन बाय गैस इज pdv। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो प्रेशर ऑफ गैस को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो P0 प्लस kx बाई s, ठीक है, इंटू dv। dv कैसे लिखोगे, s dx, ठीक है ना, s dx, ये dv होगा। वो कैसे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू छोटा सा चेंज आया, वही वॉल्यूम में चेंज हुआ, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो ये P0 कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है, इंटू dx। ठीक, तो चेंज कितना आया, 0 से x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख देंगे बाद में यूनिट के साथ, ऐसा यूनिट के साथ। k और s ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो k बाहर आ गया, x dx रह गया।
ठीक है, फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो कितना जूल गिवन है, 50 जूल, तो यहाँ लिखोगे वर्क डन इज 50 जूल। ओके, 50 इक्वल्स टू पी नॉट, पी नॉट कितना है 10 टू द पावर 5 इंटू एस, एस की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये भी एसआई यूनिट में। तो जो x निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर, उसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर, प्लस के आपको निकालना है, के निकालना है x स्क्वायर बाई 2, तो 0 टू 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मान लो इसको, इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे क्या आएगा, इसको डायरेक्ट लिख दूं तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। सही है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 है ना, 0.1 का स्क्वायर 0.01 नहीं 0.01 होगा। ठीक है, बस यहां से के सॉल्व कर लो, के निकल आएगा, सॉल्व एंड गेट के। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हीट सप्लाई कितना हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू क्या लिखोगे एन सी वी डी टी, और ये 50 है। सही है, मोनो एटॉमिक है तो सी वी पता है 2 नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 इंटू सी वी 3/2 आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 गिवन है, तो 50 केल्विन या डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, क्योंकि चेंज उतना ही रहता है दोनों के लिए, प्लस 50, तो इतना जूल ऑफ वर्क हीट सप्लाई हुआ है, इतना जूल ऑफ हीट सप्लाई हुआ है। सही है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान क्या रखना था कि प्रेशर कैसे निकालना है और उसके बाद फिर इसको आगे इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक ओपन ग्लास ट्यूब है, an open glass tube is immersed in mercury in such a way that the length of 8 centimeter extends above the mercury level। तो चलो इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि ये मरकरी है, ठीक है, इस मरकरी में जो ट्यूब है वो इस तरह से किया गया है कि इसमें 8 सेंटीमीटर बाहर है, ठीक है, दिस इज मरकरी, 8 सेंटीमीटर बाहर है। नाउ द ओपन एंड इज क्लोज बाय अ फिंगर से उसको दबा दिया गया, एंड रेज्ड फर्दर बाय 44 सेंटीमीटर, तो इसको 44 सेंटीमीटर और ऊपर ले गया, तो 44 सेंटीमीटर यहाँ है, मान लो इस जगह पे आ गया, सपोज ऐसे है ना, थोड़ा बड़ा है, मान लो ऐसे, ठीक, 44 सेंटीमीटर फर्दर। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से अगर 44 है तो यहां से कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, और उसको ऊपर से फिंगर लगा दिया गया, तो फिंगर लगा दो या मान लो इसको मैं ढक्कन ही लगा दिया गया, कोई भी एक बात समझ लो। ठीक, अब सुनो, what will be the length of air column above mercury in the tube। तो इसमें मरकरी जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा ये। तो क्या पूछा गया, what is the length of air column, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x ले लेते हैं, ठीक है, जब उसको फिंगर लगा दिया गया, तो ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, 2 कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, थोड़ी देर ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। चलो मैं सॉल्व करता हूं। इसमें गिवन है कि आपको PATM क्या लेना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेना है। ठीक है, देखो इनिशियली यहां जो एयर है इस जगह पे, उस एयर का प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है ये बताओ। तो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या है, पूरे जो भी गैस है वो एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा क्योंकि पूरी जगह में एयर ही एयर है। ठीक, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको 2 ले लेता हूं। ठीक, अब सुन, प्रेशर इन केस ऑफ 1
into volume of air in case of 1 is nRT1। अब बाद में जो एयर है उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर तो वही रहेगा एयर का, आपने बस इसका ढक्कन लगा दिया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब एयर वहां एटमॉस्फेयर वाला नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो प्रेशर क्या होगी उस एयर का, पहले उसको फाइंड करना होगा। तो मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है वो P2 है, ठीक है ना, P2। तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, PV इक्वल्स टू nRT। तो nRT1 nRT1 दोनों में सेम है, n भी सेम है, r भी सेम है, तो T1 इक्वल्स टू T2 हो गया। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं, है ना, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो तुम बोलोगे सर कहाँ गिवन है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्योंकि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में ही है, ये बहुत ही धीरे से किया जा रहा है, तो इसमें आप टेम्परेचर कांस्टेंट मान सकते हो ऐसे केस में। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो गया, ठीक। अच्छा P1 क्या होगा, अभी इस समय क्या है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लेना है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो 76 ही रहने देता हूं, दोनों साइड यूनिट सेम लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 8 सेंटीमीटर इंटू एरिया, इसका एरिया जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इक्वल्स टू, अब क्या होगा प्रेशर यहाँ का, यही सबसे बढ़िया, यही कंसेप्ट है जो यहाँ पे सीखना है। देखिए ध्यान से, इतने का कॉलम क्या होगा 52 माइनस x, यही होगा। तो आपको यहां से ऊपर जाना है ना, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि सेम लेवल पे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि खुला हुआ है, तो फिर यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये लिक्विड की बात हो रही है, फ्लूइड एयर की बात नहीं हो रही है, एयर के ऊपर जाने से कम होने लगता है, तो खैर उसकी बात नहीं है, मरकरी की बात है। तो जब आप मरकरी में ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम होगा, तो ρgh कम हो जाएगा, सही है। तो प्रेशर क्या था यहाँ पर, यहाँ था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, कितना आपने कम किया, तो -52 माइनस x सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो दोनों में सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आप लेंथ लिख लो काफी है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये प्रेशर की यूनिट कैसे हो गई सर, ये यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यहाँ लिखोगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इतना ऑफ Hg कैंसिल हो गए, तो सिर्फ आप लेंथ के टर्म्स में भी बोल सकते हो, ये भी प्रेशर का यूनिट है। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम देखना है आपको, तो x लेंथ है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एरिया, तो एरिया एरिया कैंसिल, सही है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x ही है जो अननोन है, तो चलो इसको लिख लेते हैं 76 इंटू 8, तो 8 6 जा 48, ठीक है, और 8 7 जा 56 और 4 608, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 76 में 52 गया तो 24 हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको x से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 24x प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ऑफ कोर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 608 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब इसको आप फैक्टराइज तो कर नहीं पाओगे, तो आप वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लेना और सॉल्व कर लेना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस नहीं लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 608 बाई 2a, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। किस में आएगा बताओ, मैंने सेंटीमीटर ही लिया है ना हर जगह, इसमें भी दिया गया, इसमें भी सेंटीमीटर चल रहा है, तो इसका भी आंसर सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मैं एक बार आप देखो, मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू है 15.425 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।
इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ले लिया है कि एक आइडियल गैस है जिसकी मोलर मास कैपिटल M है और वो एक बहुत ही टॉल सिलिंड्रिकल वेसल में यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अज्यूमिंग द गैस टेम्परेचर टू बी T, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस आइडियल गैस। ठीक है ना, तो कहाँ आइडियल गैस की सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगी, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है तो यूनिफॉर्म है यहाँ से, तो यहाँ से बताना है कितने हाइट पर गैस की सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। ठीक है, सोचो 2 मिनट। चलिए, तो देखो इसको करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी y हाइट पर गैस का डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी जो है ना वो बैरोमेट्रिक रिलेशन से आता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ गैस इज रो नॉट ई रेस टू माइनस mg y बाई आर टी, ये होता है डेंसिटी। ठीक है, किसी y हाइट पर डेंसिटी ऑफ गैस किसी t टेम्परेचर के लिए ये होता है। तो इस अगर ये नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो देखो ये चीज से समझ आया कि जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है, दैट इज मास वेरी कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक, बट मास ही वेरिएबल है, इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो y पे जाके dy का एलिमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, dy का एलिमेंट, तो कितना मास कंटेंड होगा वो लिख लेते हैं। तो मास कैसे लिखोगे, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो dv, और dv कैसे लिखोगे, a dx, a इसका ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो a dy, सॉरी क्यों मैं y में काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल दो इसमें। ओके, तो इसकी वैल्यू डालने के बाद क्या आता है, देखो ध्यान से, रो नॉट a e रेस टू माइनस mgy बाई आर टी इंटू डी वाई। ठीक है, ये dm हो गया। ठीक है, अब हाइट, अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या होता है, y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, y सेंटर ऑफ मास याद है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई, सही है, अपॉन dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो y dm लिख सकते हो, y dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या रखेंगे, बताओ लिमिट क्या रखेंगे, तो क्योंकि ये टॉल है ना तो इसको इन्फिनिटी ट्रीट किया जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, बस यही सिखाना था मुझे। अब प्योर मैथ्स है, हालांकि थोड़ा इंटीग्रेशन बढ़िया वाला है। चलिए देखते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, y के साथ इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, तो रो नॉट, तो dv क्या हो गया, a इंटू डी वाई, और रो नॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो रो नॉट इंटू ए dm इंटू वाई, वाई भी यहाँ रखोगे तो आ जाएगा रो नॉट a, ठीक, यही कांस्टेंट और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, इंटू वाई ई रेस टू माइनस mg y बाई आर टी इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटू dm। तो dm ये हो गया, रो नॉट a e रेस टू माइनस mgy बाई आर टी इंटू डी वाई। ठीक है, अब सुनो, नीचे का तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि T एक गिवन टेम्परेचर है, वो फिक्स ही है, ये सारे फिक्स है, तो केवल E के बाद में y का फंक्शन हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे E की एक y यहाँ भी है और y का फंक्शन यहाँ भी है, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स।
ठीक है, तो पहले इसकी ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, यहाँ से कॉमन ले लिए, कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी e के पावर में x का इंटीग्रेशन e के पावर में x होता है और जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं माइनस नहीं लिख रहा, ठीक है ना। तो चलो इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, देखो ध्यान से, e के पावर में माइनस mgy बाई आर टी, इतना ही रहेगा, ठीक है। और इसकी जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करनी पड़ेगी, सही। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करो, तो क्या है यहाँ पे देखो माइनस है, तो आर टी डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड करोगे तो आर टी ऊपर चला जाएगा, ओके, और mg आगे रहेगा, ठीक है। इसकी लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म, ठीक है ना। ओके, तो ये इसके कारण आ गया। अब इसकी बारी, ठीक। तो ध्यान से देखो, मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, और माइनस माइनस भी होगा, ऑल्दो इसका भी एक माइनस आएगा, वो कैंसिल हो गया होगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मुझे लगानी है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया, e के पावर में इससे इंटीग्रेट होके क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो mg नीचे rt ऊपर, है ना, तो mg बाई rt ये होगा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। हाँ देखो, यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो डिवीजन का डिवीजन होगा तो ऊपर चला जाएगा, दैट इज mg ऊपर जाएगा और rt नीचे रहेगा, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, है ना। देखिए, तो यहाँ mg रहेगा और यहाँ rt रहेगा, कैसे, आप पहले तो डिनोमिनेटर में काम कर रहे हो और फिर इसका भी एक और डिनोमिनेटर है ना, तो mg नीचे जाएगा तो नीचे का नीचे ऊपर आ गया और rt फिर इधर आ जाएगा, सही। आप खुद से कर लेना इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 ये mg ऊपर rt नीचे, ठीक है। अब इसमें लेकिन ये न्यूमरेटर में काम हो रहा है, यही काम, तो इसमें तो ठीक है, इसमें आएगा rt बाई mg, ओके। साथ ही साथ इसमें y भी रहेगा, e के पावर में माइनस mgy rt, ठीक है, y भी रहेगा, ओके। और माइनस इंटीग्रेशन एक और रहेगा यहाँ पर rt बाई mg, इंटीग्रेशन e के पावर में माइनस mgy बाई rt, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक। अब देखो rt बाई mg को आप कॉमन निकाल लो बाहर, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, उसको आप बाहर निकाल लिए तो कैंसिल हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ भी पार्ट है, यहाँ भी वैल्यू है, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, लिमिट रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है फाइनल, वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तो प्योर मैथ्स चल रहा है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आ गया, बस फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है rt बाई mg, तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, इसको आप याद रख सकते हो। तो टेम्परेचर अगर गिवन है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने हाइट पर होगा, rt बाई mg हाइट पे होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है, कैसे आता है वो मैंने आपको सिखा दिया। उसके लिए एक बैरोमेट्रिक रिलेशन होता है डेंसिटी का, वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ चैम्बर फिल्ड विथ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज डबल, वॉल्यूम को डबल किया जा रहा है, किस प्रोसेस में, ऐसा प्रोसेस जिसकी C इक्वल्स टू R है, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वेसल वॉल इज चेंज्ड ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, फैलने के कारण कोलिजन का रेट कितना चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन का रेट का आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इतना जरूर याद रखना होगा कि वो डिपेंड किस पे करता है, 1/6 VRMS, ठीक है ना। n का मतलब है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
तो इसको लिखोगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू हो गई √3RT/m। गैस मॉलिक्यूल फिक्स है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी फिक्स है, तो इसकी डिपेंडेंसी कितने आ गई, सबको मैं k मान लेता हूं, इसको 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 सबको मैंने k मान लिया, तो क्या क्या आ गया इसमें डिपेंडेंसी √T/v आ गया। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं। जब रिलेशन आ जाएगा तो अपने आप ही रेट पता चल जाएगा कितने टाइम्स चेंज हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्रोसेस पता करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या होता है, C = CV प्लस R/x-1, यहाँ गामा नहीं होगा, x-1। ठीक है, अगर x-1 लिखते हो तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो 1 - x हो जाएगा, तो अगर प्लस करते हैं तो 1 - x कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये R गिवन है और पॉलीट्रॉपिक है तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस R/1 - x, तो R कैंसिल हो गए। अब एक साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सही है, तो इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा -1/1 - x, इसलिए माइनस में रख रहा था, यहाँ पे फायदा होता, तो 5/2 - 1। ओके, तो इस माइनस को नीचे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 1/x-1, 1/x-1, और ये 2 में से चला गया तो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा x-1 = 2/3। ओके, तो व्हाट इज x = 5/3, सही है, 5/3। तो मैं एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बना लूं, PV के पावर में x = कांस्टेंट, तो x की वैल्यू क्या है 5/3 है। सिमिलरली अगर आप आइडियल गैस लगाते हो, आइडियल गैस इक्वेशन रिप्लेस करोगे तो क्या लिख सकते हैं, TV के पावर में x-1 = कांस्टेंट, तो x की वैल्यू रख दो 5/3 - 1, तो क्या आ जाएगा TV 5/3 - 1, तो 2/3 हो जाएगा = कांस्टेंट। ये हो गया, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में रिलेशन आ गई। अब सुनो, सीधा सीधा यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू k टाइम्स √T। तो T को क्या लिख सकते हैं यहां से, T इक्वल्स टू एक कांस्टेंट V के पावर में -2/3, ऐसा लिखा जा सकता है, सही है। इसको यहां पुट करो तो k √T करोगे तो क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट, तो k डैश कर लो, V के पावर में रूट करोगे तो क्या हो जाएगा -1/3 डिवाइडेड बाय V। इसको नीचे ले आते हैं या इसको ऊपर ले जाते हैं, कोई भी एक काम कर लो, तो नीचे ले आओ चलो, तो R = k डैश V के पावर में +1, है ना, नीचे आ जाएगा, तो 1 + 1/3 = 4/3, सही है, 4/3। अब नाउ वॉल्यूम इज डबल, वॉल्यूम डबल, तो नया रेट क्या हो जाएगा, नया रेट हो जाएगा, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो नया रेट हो जाएगा 1/2 के पावर में 4/3 टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ओके, देखो एक बार ध्यान से, तो इतना टाइम्स बढ़ गया, मतलब R डैश लिखना चाहो तो R/ इतना आ जाएगा, है ना, तो कितना टाइम्स बढ़ा, तो 2 के पावर में 2/3 टाइम्स चेंज हो गया। ठीक, नोट डाउन कर लो। तो इसमें क्या क्या सीखने को मिला कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को कैसे रिलेट करेंगे विद अ गिवन प्रोसेस। हो सकता है एडियाबेटिक आ जाए, तो एडियाबेटिक में आपको गामा फिर पता होता है, ठीक है ना, मतलब ये पावर पता होता है कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, इसमें पता नहीं था, इसलिए मैंने x की वैल्यू पहले फाइंड की विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ 1 मोल गैस if during the expansion its temperature and volume are related as this। तो एक ऐसा रिलेशन है जो हाइपोथेटिकल गिवन है या फिर एक गिवन कंडीशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, आपको बताना है कि मिनिमम प्रेशर क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ट्राई कर सकते हो, वैसे ट्राई कर लो, मैं बताता हूं।
आइडियल गैस है तो PV इक्वल्स टू nRT लगेगा और n की वैल्यू 1 है, तो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, R बाई वी इंटू टी। अब T का फंक्शन यहाँ पे रख दो, T की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो R बाई वी इंटू टी नॉट प्लस अल्फा वी स्क्वायर इक्वल्स टू P। अब V से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो P इक्वल्स टू R टी नॉट बाई वी प्लस R अल्फा, ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा V, ठीक है। तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बन गया, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब आपको पता है कि टी नॉट और अल्फा जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो फॉर पी मिनिमम अब मैं कैलकुलस यूज करूंगा, dp बाई डी इक्वल्स टू 0, मिनिमा का कंडीशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दिया, तो 1 बाई वी है यहाँ पे, तो dp बाई डी 1 बाई वी क्या हो जाएगा, माइनस आर टी नॉट बाई वी स्क्वायर, है ना। v का डिफरेंशिएशन 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, और इसके डिफरेंशिएशन हो गया केवल 1, ये होना चाहिए इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 होगा तो इसको इधर ले आइए, आर टी नॉट वी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा आर और आर कैंसल, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी नॉट बाय अल्फा। तो व्हाट इज v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू टी नॉट बाय अल्फा, ये आ गया। तो इतने वॉल्यूम पे मिनिमम प्रेशर होगा, तो व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर, ये तो लिखा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब तो P मिनिमम इक्वल्स टू आर टी नॉट बाई वी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टी नॉट अपॉन रूट अल्फा, ठीक है, प्लस आर अल्फा वी रखोगे तो क्या आएगा, रूट टी नॉट बाय रूट अल्फा, ठीक। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो आर रूट अल्फा टी नॉट प्लस ये भी चला जाएगा ऊपर, आर रूट अल्फा टी नॉट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2r अल्फा टी नॉट, ये हो गया मिनिमम प्रेशर, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप देखो, इसमें टेम्परेचर वेरिएबल है और वो अलग ढंग से चेंज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में भी आया था जिसमें ग्राफ गिवन था, ठीक है ना, तो ग्राफ के तरीके से रिलेशन लिखा हुआ था टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में, और अब उसका प्रेशर मिनिमम निकालना था, या कुछ भी पूछ सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर बताओ जब, या वॉल्यूम, कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना होता है जिसकी भी बात हो रही होगी, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑफ n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, विच इज अलोंग दिस लीनियर पाथ, ठीक है, लीनियर पाथ AB में जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितना हीट सप्लाई है और कितना वर्क डन है ये निकालना है आपको, ठीक है। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि V1 इक्वल्स टू V0 एंड V2 इक्वल्स टू 2V0, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड फाइनल प्रेशर इज नॉट गिवन, ठीक। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ है और कितनी वर्क डन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, और C उसका 0 है,
इंटरसेप्ट 0 है, तो क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू m, कुछ m है, टू x, ठीक है। तो इसको जब इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा, pv के पावर में -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया जिसमें x इक्वल्स टू क्या है, -1। तो किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, C इक्वल्स टू CV, अभी मैंने लिखा था, प्लस लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - x, ठीक है। तो -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का CV ले लो तो 3/2 R प्लस R/2 इक्वल्स टू C। तो C कितना आ गया देखो, 2R आ गया, दिस इज C। अब आपको टेम्परेचर चेंज निकालना पड़ेगा बस, क्योंकि हीट के लिए क्या चाहिए, NC डेल्टा T। अब डेल्टा T पे काम करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर क्या लिखेंगे, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, PV/NR। तो P0 V0 बाई NR, ठीक है ना, N बोल से। तो ये A का टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, इनिशियल यानी कि A का टेम्परेचर। सिमिलरली B का टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर एट B इज प्रेशर एट B इंटू वॉल्यूम एट B बाई NR। तो वॉल्यूम एट B पता है लेकिन प्रेशर एट B नहीं पता है, तो यहाँ से यूज करोगे, ठीक है, यहाँ से यूज करोगे कि जितना टाइम्स इसको चेंज करोगे उतना ही प्रेशर चेंज होगा। तो कैसे लिखेंगे, PA VA के पावर में -1 इक्वल्स टू PB VB के पावर में -1। तो ये P0 हो गया, ये V0 हो गया, ये आपको निकालना है, और ये 2V0 हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, PB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P0 V0 बाई 2V0 की पावर में -1 इक्वल्स टू PB। तो ये कैंसिल हो गए, 2 के पावर में -1 दैट इज 2P0 आ गया। तो वैसे भी ये बोल सकते हो कि लीनियरली चेंज हो रहा था, मैंने ऐसे ही बताया आपको अभी कि जितना टाइम्स ये चेंज होगा उतना टाइम्स ये भी चेंज हो जाएगा। तो 2P0 आ गया, तो ये भी 2 ये भी 2, कितना हो जाएगा 4P0 V0 बाई NR। ये हो गया TB, है फाइनल। तो फिर टेम्परेचर में चेंज कितना आया, डेल्टा T इक्वल्स टू T फाइनल माइनस T इनिशियल, दैट इज 4 - 1 3। तो 3P0 V0 बाई NR। अब फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हीट सप्लाई इक्वल्स टू NC डेल्टा T, सिंपल। तो NC 2R डेल्टा T 3P0 V0 बाई NR, NR कैंसिल हो गया, तो 6P0 V0, दिस इज डेल्टा Q, ठीक। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन, तो वर्क डन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन के लिए आपको फर्स्ट लॉ यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये क्या बनना, डेल्टा Q को क्या लिखोगे, NC डेल्टा T, और इसको क्या लिखोगे, माइनस NCV डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा W। ये देखो बहुत ही बढ़िया नंबर है, NCV और C। तो यहाँ से देखो C माइनस CV0 का वैल्यू क्या है, R/2, है ना, C माइनस CV का वैल्यू है R/2, तो यहाँ R/2 लिख सकते हैं। तो N और डेल्टा T कॉमन ले लिया था, तो R/2 डेल्टा T आ गया। डेल्टा T की वैल्यू क्या है, डेल्टा T की वैल्यू है 3P0 V0 बाई NR इक्वल्स टू वर्क डन, सही है। तो यहाँ से NR कैंसिल, NR सॉरी 3 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, NR, तो NR और NR कैंसिल, तो क्या आ गया 3/2 यानी कि 1.5 P0 V0, दिस इज द वर्क डन। और कितना हो रहा है, हीट सप्लाई 6 P0 V0, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जिनमें इंडिकेटर डायग्राम से वर्क डन निकाला जा सकता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर है, ये रहा।
The first allowed excited state of hydrogen atom is 10.2 above lowest energy level. To what temperature should hydrogen gas be raised so that inelastic collision may excite atoms to the first excited state? पढ़ के लग रहा होगा सर कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कौन से टॉपिक का चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताता हूँ, मैं क्या रिलेट करवाना चाह रहा हूँ। जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन का एक्साइटेशन तो होता तो वो गैस है। मैं गैस को मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रिलेट कर दिया। उसके बाद मैंने कोलिजन की बात करी। कोलिजन कैसी होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में कोलिजन होगा, तो सारे कोलिजन मैंने इनइलास्टिक बना दिया। और इनइलास्टिक कोलिजन के बाद इसकी एक्साइटेशन कर रहे हैं, तो सोचो 3 कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? हाइड्रोजन गैस की एक्साइटेशन करनी है, एक्साइटेशन एनर्जी का बाउंडेशन दिया गया है, और कोलिजन के बाद, इनइलास्टिक कोलिजन के बाद इसको एक्साइटेड लेकर चलना है। ठीक है, तो बताना है कितने टेम्परेचर इसको राइज किया जाए। एट व्हाट टेम्परेचर शुड द हाइड्रोजन गैस बी रेज्ड। जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी क्या बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कोलिजन के बाद उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो एक्साइटेशन में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। In order to excite, ठीक है, the first allowed excited state, ठीक, तो excitation occurs when hydrogen gas absorbs all energy after collision, ठीक है, as it is inelastic, as it is an inelastic collision, inelastic collision है ना, इसीलिए। तो जो एक्साइटेशन होना है उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो उसकी एनर्जी वहाँ से मिलेगी। एक्साइटेशन occurs when hydrogen absorbs all energy। तो हाइड्रोजन गैस की एनर्जी अभी काइनेटिक एनर्जी वाली होगी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी जो दिया, काइनेटिक एनर्जी वो 3/2 kBT होता है, याद आ रहा है? तो यही काइनेटिक एनर्जी आप जो यूज्ड होगा वो एक्साइटेशन में चला जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, दिस शुड बी इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3/2 kBT। तो कितना टेम्परेचर में लेके जाऊं कि एक्साइटेशन हो जाए कोलिजन के बाद, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10.2 हो जाना चाहिए। तो बस इसका यूनिट का आपको ध्यान रखना है सही तरीके से। ठीक, तो टेम्परेचर में क्या बन जाएगा, 10.2 इंटू 2, ठीक है, 10.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.38 10⁻³ ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में करना पड़ेगा 1.6, क्योंकि ये जूल में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 करना पड़ेगा, तब जाके टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आता है मैं अभी लिख देता हूं। तो इसका आंसर आ जाता है 7.88 इंटू 10⁻³ केल्विन। ठीक है, नहीं 10⁻⁴ केल्विन आएगा। ओके, दिस इज द आंसर आफ्टर सॉल्विंग। तो मैं इससे सिखाना क्या चाह रहा हूँ, कभी भी एक्साइटेशन या मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट आ जाए तो आपको थर्मल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मिलाकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिक्स कंसेप्ट के थे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस जिसमें n मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, आपको बताना है एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या लोगे आप इससे, यूजफुल वर्क लोगे, तो वर्क हो गया। इनपुट क्या करोगे आप, हीट डालोगे, तो हीट गिवन, ठीक है ना, हीट सप्लाइड होगा यहाँ पर। तो जब हीट सप्लाई करते हैं तो Q उसमें पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्या करते हैं, Q पॉजिटिव। इसका मतलब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी पॉजिटिव होंगे ना उनको ही लेना है।
अच्छा इसका साइन चेंज कर देता हूँ मैं, ऐसे होगा साइन, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। इस तरह से साइन मैंने लिया है, तो ए बी इधर होगा, ठीक है, सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, तो ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया इज पॉजिटिव साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या हो जाएगा एरिया। तो व्हाट इज एरिया, इट इज पी नॉट इंटू वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट हो गया वर्क डन, ठीक है, ओके। अब हीट सप्लाई की बारी, तो मैं ए बी के बारे में बात करता हूं, ए बी, तो क्यू ए बी को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो एन सी वी डी टी हो गया। सी वी कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक, तो क्या लिखोगे 3/2 आर, और डेल्टा टी क्या होगा, इनका टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा ये पता करो, तो टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर एट ए में यहाँ लिख देता हूँ इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। टेम्परेचर एट बी क्या होगा, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, या 2 P0 V0 बाई एन आर कर दो। तो अगर मैं इसको T0 लिख रहा हूं तो इसको क्या लिख सकता हूं 2T0, ठीक है। अब यहां से यहां पहुंचते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर में आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को डबल, तो टेम्परेचर एट सी क्या होगा, टेम्परेचर एट सी इज 2 P0 2 V0 बाई एन आर, तो क्या बन गया ये 4 P0 V0 बाई एन आर। मतलब अगर मैं इसको T0 लिखा हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको 4 T0, समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर एट सी इज 4 T0, अगर मैंने यहाँ पे T0 ले लिया तो यहाँ पे 2 T0 हो जाएगा, आ रहा समझ। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो C2D क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो वहाँ पे Q नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाला Q मैं नहीं लूँगा, इसको 1 लिख लेता हूँ, इसको 2 लिख लेता हूँ, 3, इसको 4। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम रिड्यूस करोगे तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, तो Q3 एंड Q4 आर नेग्लेक्टेड बिकॉज द साइन ऑफ Q इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होगा हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ये भी हीट बाहर जा रहा है Q4, तो इन दोनों को आप नहीं लोगे, ठीक है। चलो तो Q1 निकाल लेते हैं, डेल्टा टी कितना आया ए बी का डेल्टा टी कितना है टी है, कितना है T0, मैं T0 ही रख लेता हूं, तो T0 को रखेंगे तो क्या आएगा इसका वैल्यू, बाद में पुट कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे, ये आ गया। सिमिलरली Q बी सी का क्या होगा एन सी पी डेल्टा टी, सी पी क्या लिखेंगे 5/2 आर, और डेल्टा टी क्या हुआ देखो 4 में से 2 चला गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 T0 करेक्ट है। तो एन आर टी है, डिनोमिनेटर में ऐसे रहने दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 एन आर T0 बाई 2, और इधर क्या होगा देखो 3 एन आर T0 बाई 2, ठीक। तो दोनों हीट पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ सकते हैं आप, तो Q सप्लाई क्या हो जाएगा, इनका सम Q ए बी प्लस Q बी सी, ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 + 3 13/2 एन आर T0, ओके। अब एफिशिएंसी की बात, एफिशिएंसी क्या लिखोगे, वर्क डन PV बाई सप्लाई कितना हुआ 13/2 इंटू एन आर T0। अब T0 की वैल्यू रखने का समय आ गया है, T0 क्या रखोगे P0 V0 ऊपर चला गया NR, सही है। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। तो अगर परसेंटेज में लाना है तो 2/13 इंटू 100% ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15.4 के आसपास, इतने परसेंट। तो 15% इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस
हीट इंजन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक इंडिकेटर डायग्राम है, ठीक है, और जानकारी क्या है, डायटोमिक गैस 7000 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस C2A। C2A में बताना है, ये जानकारी है कि आइसोथर्मल है। ठीक है, अब सुनो, ए से बी का टेम्परेचर गिवन है, ए से बी का टेम्परेचर क्या गिवन है 1300, तो फिर बी से सी का भी टेम्परेचर वही होगा बिकॉज इट इज आइसोथर्मल। ठीक है, कितना हो गया 300 केल्विन। अब सुनो, ए टू बी का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो इसको क्या लिखोगे CV डेल्टा टी। ठीक, तो ये है 7000 एंड CV कितना होगा डायटोमिक 5/2 डेल्टा टी कितना हो गया 700। तो NR की वैल्यू क्या आ गई 0 0 कैंसिल 7 7 कैंसिल 10 हो गया, तो 5 1 जा 5 2 जा 4 NR इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसकी जानकारी कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर C2A देखो कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, तो CP हो जाएगा 7/2, डेल्टा टी अभी भी वही आएगा चेंज 300 से 700, राइट। बस डिफरेंस ये है कि हीट रिजेक्टेड होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ, बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो दिस इज अगेन 700। तो NR की वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 लिख दो, तो 4 × 7/2 × 700 जूल, तो कितना आ गया, बस मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा आंसर, तो 49 × 200 जूल। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, लास्ट में मैंने सिंपल लिया ताकि आपको थोड़ा फील हो हाँ मुझे आ रहा है सब चीज़। ठीक है, तो जेई एडवांस का क्रैश कोर्स का हीट 2 पार्ट सेकेंड थर्मल फिजिक्स का लेक्चर यहीं पे क्लोज अप करते हैं। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करना है आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सारी चीज़ें जो भी आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला वो नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।